इन बच्चों के पैदा होने के कुछ ही दिनों बाद खो देने का गम समेटे चौथे बच्चे को बचाने की उम्मीद में इराक से भारत आए दंपति आज बेहद खुश हैं, क्योंकि भारतीय डॉक्टर ने कमाल कर दिया है। कॉम्प्लेक्स सर्जरी से छोटे से मासूम को बचाया है और इसी पर हम बात करेंगे यहाँ डॉक्टर से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर शैलेंद्र, जो कि HOD हैं लिवर ट्रांसप्लांट के मणिपाल हॉस्पिटल में। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये कितना कॉम्प्लेक्स सर्जरी और रेयर सर्जरी रहा। छोटे बच्चा है, 9 महीने का ही है, और कितना कोरोना काल है, और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग होनी है, छोटे बच्चों में इन्फेक्शन का इतना ख़तरा हो सकता है, कितना चैलेंजिंग है? बच्चों में देखिए, कोई भी सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। ये बहुत बड़ी सर्जरी थी लिवर ट्रांसप्लांट। इट वाज अ बिग चैलेंज एक्चुअली फॉर अस। इसकी प्रॉब्लम ये थी, बच्चा 9 महीने का था, वज़न उसका 6 किलोग्राम था, और इसकी पोर्टल वेन जो लिवर का मेजर सप्लाई होता है वो एब्सेंट था। तो इस ऑपरेशन में रिस्क काफ़ी ज़्यादा था, और वो हमने फैमिली को एक्सप्लेन किया। फैमिली वाज वेरी कीन टू गो अहेड विद दैट रिस्क। और जो मेजर डिफ़िकल्टी था, वो छोटा बच्चा, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज, क्योंकि आपको ब्लड लॉस का भी सोचना है, इस बीच में आपको पोर्टल वेन भी रिकन्स्ट्रक्ट करनी है। तो इट वॉज अ बिग चैलेंज डेफिनेटली, बट आज आप जैसे कि हम देख रहे हैं बच्चे को, अब बच्चा मूवमेंट कर रहा है। हमने तस्वीर देखी, बहुत ख़राब सिचुएशन में बच्चा आया था। ऐसे में जब आप लोगों ने बच्चे को देखा, ये चैलेंज लेना कोरोना में ही कितना, मतलब आप लोगों के लिए ये संघर्ष रहा कि इसको बचा पाएंगे, और कितना रिस्क रहता है ऐसे में? जो बच्चा जब हमारे पास आया था, एज आई टोल्ड यू द पिक्चर्स, की बहुत जॉन्डिस था, एनीमिया था, इन्फेक्शन एक्टिव था, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ था, वैक्सीनेट नहीं हुआ था। तो पहले 15 दिन हमने बच्चे को इन्फेक्शन ट्रीट किया, उसका न्यूट्रिशन इम्प्रूव किया, उसको वैक्सीनेट किया, और एक बार जब हमें लगा कि हाँ, अब बच्चा सर्जरी टॉलरेट कर सकता है, बट स्टिल रिस्क इसीलिए था क्योंकि उसका पोर्टल वेन एब्सेंट था। अगर ऐसे पेशेंट में आप पोर्टल वेन रिकन्स्ट्रक्ट करते हो तो जो थ्रोम्बोसिस का रेट है वो और बढ़ जाता है। बट हमने पेरेंट्स को सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, उन्होंने एक्सेप्ट किया रिस्क को। और डॉक्टर, ये भी मैं समझना चाहूँगी, क्योंकि इनके 3 बच्चे और थे, और तीनों बर्थ के कुछ ही दिनों बाद डेथ कर गए। ऐसे जो केसेस होते हैं वो दुनिया भर में कितने होते हैं, और कितना हम इसको, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहें तो ऐसे केसेस कितने? इंडिया में अगर आप देखोगे तो ये डिज़ीज़ रेयर है, लेकिन आप जाओगे अरेबिक कंट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ पे कज़न्स की मैरिज जो आपस में होती है वो बहुत कॉमन है, तो ये डिज़ीज़ वहाँ ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। अब मेरा अंतिम सवाल ये रहेगा सर, क्योंकि बच्चा अब एकदम ठीक है, लेकिन चूँकि इम्यूनोसप्रेसिव है, ऐसे में जब ये बाहर जाएंगे, अपने देश लौटेंगे, तो किस तरीके से ख्याल रखना पड़ेगा इनको? बच्चे को मेन 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है बच्चे के लिए। एक तो साफ़ सफाई, साफ़ सुथरा खाना, बच्चे को डर्टी प्लेसेस पे न ले जाना, और भीड़ से बचाना। शुरू के साल भर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोर्टालिटी रेट क्या होती है सर ऐसे? ऑपरेशन के टाइम में या बाद में? दोनों। ऑपरेशन के टाइम में इस तरह का कॉम्प्लिकेट केसेस आप अगर देखोगे तो उसमें करीब 20% मोर्टेलिटी होता है, और फ्यूचर में अगर ये लोग ध्यान से रखेंगे तो फ्यूचर में 10% के आसपास कॉम्प्लिकेशन रेट हो सकता है इसको। मीन्स कोई इन्फेक्शन होना, कोई लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे इन बच्चों में कभी कोई कैंसर भी बन जाता है बाद में। बट इसमें रेगुलर फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। दे हैव टू बी इन टच विद डॉक्टर्स। जी, एक और सवाल पूछूंगी, क्योंकि कोरोना काल में आप डॉक्टर्स की बहुत अहम भूमिका रही है, ऐसे में इस तरीके की रेयर सर्जरी करना, क्या क्या प्रिकॉशंस आप लोगों ने लिया? हम लोगों ने पहले तो पूरी टीम का टेस्ट किया, क्योंकि हर ट्रांसप्लांट से पहले हम लोग पूरी टीम को टेस्ट करते हैं, विच इंक्लूड्स डॉक्टर्स, OT स्टाफ, हमारा ICU स्टाफ। इसके अलावा पेशेंट डोनर के भी हम टेस्ट करते हैं, और उसके अटेंडेंट्स के भी सारे टेस्ट करते हैं कोरोना से। और अभी हम जो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले रहे हैं वो हम ट्रांसप्लांट के बाद जब तक पेशेंट डिस्चार्ज नहीं हो जाता, हम उसको ICU से बाहर शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ICU के बाहर जो कोरोना का रिस्क ज़्यादा है हॉस्पिटल में एज़ कम्पेयर टू इन आवर ICU। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो जैसा इन्होंने पूरी बात बताई कि देखिए, एक छोटे से मासूम की ज़िंदगी कैसे बची है। रेयर सर्जरी थी, कॉम्प्लेक्स सर्जरी थी, और वो भी कोरोना काल में, लेकिन बखूबी डॉक्टरों ने इसको पूरा किया है, और आज ये मासूम एकदम ठीक है, सुरक्षित है, और वापस अपने वतन लौटने को तैयार है। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।